हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट क्लास में हमने संज्ञा जान लिया था और सर्वनाम भी जान चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद इसके भेद को जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। विशेषण यानी कि विशेषण का जो परिभाषा है या जो अर्थ है वो है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होगा तो हम ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। यहाँ पे जो काली गाय है और जो अधिक है, ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रही है। जैसे यहाँ पे तो फिलहाल गाय की ही विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट परिभाषा है कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। तो यहाँ पे चरित्रवान व्यक्ति की बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो अच्छे कर्म करते हैं, यानी कि ये उनकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि दो छात्र उपस्थित है। तो ये भी क्या है, एक विशेषता प्रकट कर रहा है कि दो छात्र उपस्थित हैं। आइए नेक्स्ट हम विशेषण के भेद को जानते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका है वो है गुणवाचक विशेषण। यानी कि विशेषण का अर्थ ही है गुण। विशेषण का अर्थ क्या है? गुण है। परंतु गुण का तात्पर्य केवल अच्छी विशेषता से नहीं है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी विशेषता है वही गुण है, नहीं। यहाँ गुण का तात्पर्य जो है किसी भी वस्तु, व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, स्वरूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। यानी कि जब ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। अगर हम इसमें इसके गुण और दोष में देखें तो जैसे कि अच्छाई आ जाएगा, बुराई आ जाएगा, सरल आ जाएगा, ईमानदार आ जाएगा, दानी आ जाएगा। अगर हम रंग की बात करें तो जैसे कि काला हो गया, नीला, हरा, लाल, गुलाबी आदि। आकार की बात करें तो हो गया छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, विशाल आदि। अगर हम इसमें स्थान की बात करें तो जैसे कि मुंबई, आगरा, मतलब ऐसे सभी जो है वो स्थान हो गए। काल की बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, परिणामवाचक विशेषण। यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की, ध्यान देना है यहाँ पे, कि माप तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जब हमें कोई भी चीज़ माप या तौल के रूप में मिलेगी तो उसको हम परिणामवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 किलो है ना, ये क्या है, ये हमें माप कर और तौल कर ही मिलेगा। ठीक है। इसके एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि वह बाद में कुछ घी भी खाता है। तो कुछ घी खाता है तो ये क्या है, ये तो निश्चित नहीं कि कितना खाता है। तो इसीलिए जो है वो परिणामवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका निश्चित परिणामवाचक, यानी कि जिसमें सारी चीज़ें निश्चित हो। यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणामों का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणाम विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल, ये क्या है, ये निश्चित है। नेक्स्ट दूसरा है आपका अनिश्चित परिणामवाचक। यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का नहीं अपितु अनिश्चित परिणाम का बोध कराता है उसे जो है हम अनिश्चय
परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तनिक हो गया, थोड़ा हो गया, जड़ा हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी अनिश्चित हैं, ये सभी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्यावाचक का जो आपका विशेषण है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है निश्चय संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चय संख्यावाचक। तो हम इसको समझते हैं कि जो निश्चय संख्यावाचक है वो क्या है और जो अनिश्चय संख्यावाचक है वो क्या है। तो निश्चयवाचक जो संख्या है उसमें जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी निश्चय। अनिश्चय में कुछ, थोड़ा, बहुत, ये अनिश्चयवाचक संख्या परिणाम है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका 4th नंबर है सर्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनामिक विशेषण जो है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें कि वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा, तो वह यहाँ पे क्या है? वह ये सर्वनाम है। ठीक है। तो जब ऐसे शब्द आएंगे ना तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वनामिक विशेषण है, या फिर कह सकते हैं कि यह किताब उठा दो, यह क्या है? ये भी आपका सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स जो सर्वनामिक विशेषण है उनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है आपका है वो है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारी चीज़ें जो होगी वो क्या होगी? निश्चित होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण यानी यहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई आदमी मिलने आया है, कंफर्म नहीं है कि कौन सा आदमी मिलने आया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन लड़का खड़ा है, ये क्या है? प्रश्न हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि किस पुस्तक को पढ़ना है, ये भी क्या है? बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका है संबंधवाचक विशेषण। तो संबंधवाचक जो विशेषण है यानी कि ये विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को जब प्रकट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये संबंधवाचक विशेषण है। जैसे जो लड़के कल आए थे उसे अभी पहचान लो, तो ये क्या है? संबंध प्रकट कर रहा है। या फिर हम एक और एग्जाम्पल से इसको कह सकते हैं कि जिस काम को करना ना हो उस पर विचार करना मूर्खता है, यानी कि ये क्या है? ये संबंध को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण जो है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मुझे क्या पसंद है? मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो आई होप कि आपको जो है वो विशेषण के अर्थ और विशेषण के भेद समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बहुत ही सरल भाषा में आपको ऐसे ही हर टॉपिक